आजकल ज़्यादा मैरिजेस किसी तीसरे इंसान की वजह से नहीं बल्कि कम्युनिकेशन गैप की वजह से वीक हो रही हैं। हस्बैंड कुछ और फील करता है, वाइफ कुछ और समझती है और आहिस्ता आहिस्ता साइलेंस डिस्टेंस बन जाता है। आखिर हम एक दूसरे की बात क्यों नहीं समझ पाते? आज की वीडियो में हम इसी प्रॉब्लम की असल वजह और उसका सलूशन डिस्कस करेंगे। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। अगर आप रिलेशनशिप, मैरिज और सेल्फ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड वीडियोस पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। कम्युनिकेशन गैप क्या होता है? कम्युनिकेशन गैप का मतलब सिर्फ बात करना नहीं होता, बल्कि हम बोल देते हैं लेकिन फीलिंग्स कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाते और कभी कभी सामने वाला सुनता है मगर समझता नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर हस्बैंड ऑफिस से थक कर आता है और चुप रहता है, लेकिन वाइफ सोचती है शायद अब इन्हें मेरी इम्पोर्टेंस नहीं रही। यहाँ से ही मिसअंडरस्टैंडिंग स्टार्ट होती है। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम अक्सर प्यार की कमी की वजह से नहीं होती, अंडरस्टैंडिंग की कमी की वजह से होती है। सबसे मेन रीज़न जो है वो है डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस। हस्बैंड और वाइफ दोनों की एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो डिफरेंट होती हैं। ज़्यादातर हस्बैंड जो हैं वो पीस और रिस्पेक्ट चाहते हैं, जबकि वाइफ्स जो हैं वो थोड़ी इमोशनल अटेंशन और अंडरस्टैंडिंग चाहती हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब दोनों अपनी अपनी नीड्स जो हैं वो ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पाते। हस्बैंड या वाइफ ये सोचता है कि अगर वो मुझसे प्यार करता है तो बिना बोले ही इसे समझ जाना चाहिए, लेकिन रियलिटी में कभी किसी रिलेशनशिप में माइंड रीडिंग पॉसिबल होती ही नहीं है। हैप्पीली मैरिज लाइफ के लिए क्लियर कम्युनिकेशन होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आजकल रिलेशनशिप्स में जो है वो ईगो बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है। हस्बैंड कहता है कि मैं पहले बात क्यों शुरू करूँ, वाइफ कहती है कि मैं पहले बात क्यों शुरू करूँ। दोनों ही एक दूसरे को जो है वो समझते नहीं हैं। दोनों ही कहते हैं कि मुझे ही क्यों समझना चाहिए और आहिस्ता आहिस्ता बात करना जो है वो एक दूसरे से कम हो जाता है। खामोशी जो है वो वक्ती तौर पर तो अमन देती है, लेकिन परमानेंट जो है वो आपके रिलेशनशिप में एक डिस्टेंस क्रिएट कर देती है। कभी कभी एक सिंपल सी जो है वो बातचीत भी रिलेशनशिप जो है वो बचा सकती है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है आजकल तो वो मोबाइल और सोशल मीडिया है। आज हम फिज़िकली तो साथ होते हैं लेकिन इमोशनली जो है वो एक दूसरे से बिल्कुल डिस्कनेक्ट होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप जैसे डिनर कर रहे हैं और आप दोनों ही जो है वो फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हैं तो रियल कन्वर्सेशन की जगह जो है वो रील्स और स्क्रॉलिंग ही हो रही होती है, बातचीत जो है वो नहीं हो रही होती। जब कम्युनिकेशन कम हो जाती है तो अजम्पशंस वो भी बढ़ने लगती हैं और अजम्पशंस रिलेशनशिप को है जो वो आहिस्ता आहिस्ता डैमेज कर देते हैं। जैसे हमने बहुत कॉमनली देखा है कि वाइफ जो है वो हस्बैंड को कह रही होती है कि तुम बदल गए हो, लेकिन हस्बैंड के माइंड में ये चीज़ जो है वो बिल्कुल नहीं होती। वो कह रहा होता है कि मैं बस स्ट्रेस में हूँ, लेकिन वाइफ जो है वो इमोशनली सपोर्ट चाहती है आपसे। लेकिन हस्बैंड जो होते हैं वो थोड़े प्रैक्टिकल टाइप के होते हैं, वो अपने सोल्यूशन पेश कर रहे होते हैं। इसी जो है वो डिफरेंसेस की वजह से दोनों में जो है वो गैप आने लग जाता है और वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं करते, समझ नहीं सकते। ज़्यादातर जो है वो वाइफ्स को ये फ़ील हो रहा होता है कि हस्बैंड जो है वो पहले की तरह बात नहीं करते, बिल्कुल जो है वो टाइम नहीं देते, टाइम नहीं स्पेंड करते एक साथ में। ऑफिस से आते हैं तो थक कर खाना खाकर सो जाते हैं, टीवी देखते रहते हैं या स्क्रॉलिंग वगैरह करते रहते हैं और बिल्कुल जो है वो अजनबियों की तरह रहते हैं, यानी कि दूर दूर रहते हैं एक दूसरे से। ये सारी कंप्लेंट जो है वो ज़्यादातर बीवियों को हस्बैंड से होती हैं, लेकिन हस्बैंड को जो है वो घर आते साथ ही जो है वो सुकून चाहिए होता है। अच्छा, ये सब बातें तो कॉमनली सबके साथ ही होती हैं, लेकिन इन सब प्रॉब्लम्स का जो है वो कोई ना कोई सलूशन भी होना चाहिए। और इनके क्या सलूशन है? सबसे पहले तो ये कि एक दूसरे की बात सुने। जब एक बात कर रहा हो, हस्बैंड बात कर रहा हो, तो वाइफ को चाहिए कि चुप करके जो है वो उसकी बात सुने। अच्छा, ये दोनों के लिए ज़रूरी है। सिर्फ जवाब देने के लिए मत सुनिए, बल्कि एक दूसरे को समझने के लिए सुनिए। अच्छा, जब आप अपने कामों से फारिग हो जाएं और हस्बैंड का मूड भी ठीक हो तो आप दोनों को चाहिए कि अपने जो फ़ोन हैं वो थोड़ी देर के लिए एक साइड पर रख दें और अपने सारे दिन की जो फीलिंग्स हैं और बातें हैं वो एक दूसरे से शेयर करें। सबसे बड़ी मिस्टेक जो हम करते हैं कि एक दूसरे को हम तंज करते हैं या ताने देते हैं कि तुम मेरी बात नहीं समझते। अच्छा, आपने ये बिल्कुल नहीं कहना, बल्कि कहना है कि मुझे हर्ट फील होता है। आपको जो है वो अपनी पिच बिल्कुल सॉफ्ट टोन में आपको बात करनी है। छोटी छोटी बातों पर जो है वो एक दूसरे को एप्रिसिएशन करना भी आपके रिलेशन को जो है वो स्ट्रॉन्ग करता है। जैसे आप किसी बात पर हस्बैंड को थैंक यू कहती हैं या कह दें कि हाँ मैं तुम्हें समझ सकती हूँ, या कि तुम इम्पोर्टेंट हो मेरे लिए, सब चीज़ों से बढ़कर हो।
बाकी सब चीज़ें आपने साइड पर रख देनी है सिर्फ अपने रिलेशन को जो स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि जो है स्ट्रॉन्ग मैरिजेस परफेक्ट लोगों से नहीं बनती, क्योंकि परफेक्ट मैरिज जो होती है वो कुछ भी परफेक्ट नहीं होता। परफेक्ट सिर्फ आपकी कम्युनिकेशन होनी चाहिए। अगर हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे को वाकई दिल से जो है वो सुनना शुरू कर दें तो आपकी जो है बहुत सी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो सकती हैं, क्योंकि आपको अपना रिलेशन बचाना है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए। क्योंकि अगर छोटी छोटी लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं होंगी तो आपकी ये छोटी छोटी लड़ाइयाँ ही बहुत ज़्यादा बड़े लड़ाई झगड़ों में बदल जाएंगी और आपका रिलेशन ख़राब होगा। इससे अच्छा ये है कि आप एक दूसरे से कम्युनिकेट करें, एक दूसरे को समझें, अंडरस्टैंड करें, एक दूसरे को टाइम दें। गुस्से में चुप रहने की बजाय आराम और तहम्मुल से एक दूसरे की बात सुने, एक दूसरे की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करें और फुली एक्सप्रेस करें। हेल्दी कम्युनिकेशन के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक दूसरे को जज करना बिल्कुल छोड़ दें, ये कहना बिल्कुल छोड़ दें कि तुमने ऐसे किया या तुमने ऐसे किया, तुमने मेरी बात नहीं सुनी, तुमने मेरी बात नहीं मानी, तुमने मुझे इग्नोर कर दिया। एक दूसरे के वीक पॉइंट जो हैं आपको वो बिल्कुल थोड़ी देर के लिए भूल जाने और अपने पॉजिटिव बातें एक दूसरे की याद रखनी है। आपको पॉजिटिव पॉइंट्स जो हैं वो माइंड में रख कर आपको कम्युनिकेशन की तरफ आना है और दिन में आपको थोड़ी देर के लिए ज़रूर एक दूसरे के लिए टाइम निकालना है और अपने मोबाइल को जो है वो आपने बिल्कुल सेपरेट रख देना है। अगर आप पूरे दिन में से सिर्फ 10 मिनट भी एक दूसरे के लिए निकाल लेते हैं और उसमें आप एक दूसरे से दिल की बात कह देते हैं तो ये भी आपके रिलेशनशिप को हील करने में बहुत मदद करता है। किसी भी शादी को बचाने के लिए सबसे ज़रूरी बुनियादी बात ये है कि आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें। आप रिस्पेक्ट देंगी तो आपके हस्बैंड रिस्पेक्ट देंगे, अगर आप रिस्पेक्ट नहीं देंगी तो फिर उनके दिल में भी जो है वो मैल आएगा आपके लिए। और बजाय एक दूसरे के दिल में बात रखने के आप बात क्लियर कर लें, क्योंकि अगर हम बात दिल में रखेंगे तो वो बात जो है बात का बतंगड़ बन जाता है और जो है बात बिल्कुल ख़त्म नहीं होती बल्कि बढ़ती ही जाती है। तो बेहतर ये है कि अपनी बात का हल निकालें, बात करें, कम्युनिकेट करें, क्योंकि यही आपकी शादी को जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाती है और आपके रिश्ते को बचाती है। आपके घर में जो है वो एक खुशियाँ लाती है। मैरिड लाइफ जो आपकी है वो हैप्पीली मैरिड लाइफ रहेगी। आप जिससे सबसे ज़्यादा क्लोज़ हैं अपने घर में से या अपने फ्रेंड्स में से, कोलीग्स में से, तो आप उससे भी जो है वो अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। तो वो भी आपको जो है यही मशवरा देगा कि अपने हस्बैंड से बात करें, बजाय ये कि दिल में बात रख कर बैठ जाएं। दिल में गिरा लगाने से बेहतर है आप कम्युनिकेट करें, क्योंकि ये आपके रिश्ते को कमज़ोर होने से बचाती है और आपके रिलेशनशिप को बचाती है और स्ट्रॉन्ग बनाती है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि किसी भी रिलेशनशिप में जो है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कम्युनिकेशन गैप ही होता है? अपनी अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। शुक्रिया और अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में याद रखें।